ईरान अमेरिका की जिनेवा में होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। एमओयू पर साइन करने के लिए अमेरिका और ईरान के नेता 19 जून को यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन ईरान ने जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप को डिजिटली ही एमओयू पर साइन करना पड़ा है। जंग अब आधिकारिक तौर पर रुक गई है, लेकिन ईरान को अब भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसकी आशंका उन्होंने जता दी है। एमओयू में किन बातों को लिखा गया है सब बताएंगे आपको इस अपडेट में। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए जो कि सामने आई है पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप साइन करते हुए दिखाई दिए हैं एमओयू पर। लेकिन इसके बाद खबर सामने आती है कि अब जिनेवा में होने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया है कि जिनेवा में यूएस ईरान मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने का जो कार्यक्रम तय था उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दोनों पक्षों के साइन के बाद ये समझौता पहले ही लागू हो चुका था। यानी कि डिजिटली जब साइन किया जाता है, पेरिस में बैठे होते हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहीं ईरान में बैठे होते हैं मसूद पेज़ेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान ने जाने से मना कर दिया था। ईरान ने कहा था कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसके बाद कहा गया कि जगह को चेंज किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में ही किसी और जगह का जिक्र हो रहा था, उसमें उसका जिक्र कई रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि अब जिनेवा जाना ही कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटली साइन ऑलरेडी हो चुका है और ये एमओयू जो है वो अब एक्शन में आ चुका है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से देखिए लिखा गया है वो पल जब ट्रंप ने वर्साय में ईरान एमओयू पर साइन किए। यानी कि एक तरफ ट्रंप साइन करते हुए दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान की भी फोटो आती है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं। वो भी अपने देश की तरफ से अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करते हैं। और इसके बाद जो तेहरान टाइम्स है उन्होंने बताया है कि इस एमओयू में आखिर क्या क्या बातें लिखी हुई थी। ये वो एमओयू है, असल एमओयू, जिसमें बताया जा रहा है कि जो असल बातें हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन बातों को नकार रहे थे उन बातों का जिक्र भी इस एमओयू में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तेहरान टाइम्स ने काफी डिस्क्राइब करके इन चीजों को लिखा है, लेकिन हम आपको कम शब्दों में बताते हैं, क्योंकि हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि 14 पॉइंट का एमओयू है और जो बातें पहले कही गई थी वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इस जिस मेमोरेंडम को साइन किया गया है उसमें भी उसी बातों को दोहराया गया है। पहली बात में लिखा गया है कि ईरान और अमेरिका दोनों अपने साथियों समेत फौरन हमेशा के लिए जंग बंद कर देंगे। लेबनान में भी सब कुछ रुक जाएगा। आगे कभी एक दूसरे पर हमला या फिर धमकी नहीं देंगे। लेबनान की जमीन और इज्जत का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इजराइल अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा है। बीते रात ही उसने हमला किया था। हालांकि जब से एमओयू साइन हुआ है तब से अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इजराइल ने खुद को इससे अलग पहले ही कर लिया है। दूसरे नंबर पर लिखा है दोनों देश एक दूसरे की सरहद और हुक्मरानी का सम्मान करेंगे, किसी के अंदरूनी मामलों में बेदखल नहीं देंगे। यानी कि ईरान में क्या हो रहा है इसके बारे में अमेरिका दखल नहीं देगा। तीसरे नंबर पर लिखा है दोनों 60 दिनों के अंदर, जो और भी बड़ा हो सकता है, फाइनल समझौता कर लेंगे। एमओयू साइन होते ही अमेरिका अपना नौसेना ब्लॉकेड हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के अंदर पूरी तरह खत्म कर देगा। ईरान के आसपास से अपनी फौज भी फाइनल डील के 30 दिन के बाद हटा लेगा। यानी कि पहले नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाएगी, जो अमेरिका के युद्धपोत वहां पर मौजूद हैं इन सबको हटाया जाएगा। और इसके बाद जो फाइनल डील हो जाएगी 60 दिनों के अंदर, जो फाइनल डील होनी है, उस डील के बाद अमेरिका अपनी जितनी भी सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद है अलग अलग बेसिस में, उन सबको हटा लेगा। ये इस एमओयू में लिखा है। 5वें नंबर पर है ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी में आने जाने वाले सारे कमर्शियल जहाजों को फ्री और सुरक्षित गुजरने देगा। 30 दिनों में नॉर्मल नेविगेशन पूरी तरह बहाल हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य ओमान और दूसरे गल्फ देशों से मिलकर तय किया जाएगा। यानी कि हॉर्मुज में क्या होगा, किसके अंडर रहेगा, इसके बारे में जो भी फैसला लेना है ये ओमान समेत बाकी के गल्फ देश लेंगे। इसमें अमेरिका का कोई भी दखल नहीं होगा। 6ठे नंबर पर लिखा है अमेरिका अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कम से कम $300 बिलियन का प्रोग्राम बनाएगा। 7वें नंबर पर है अमेरिका ईरान पर लगी सारी पाबंदियां एक तय समय से हटा लेगा, चाहे वो यूएन के हो, IAEA के हो या फिर अमेरिका के अपने हो। 8वें नंबर पर है ईरान दोबारा साफ साफ कहता है कि वो परमाणु बम ना बनाएगा और ना ही हासिल करेगा। स्टोर किए हुए एनरिच्ड यूरेनियम का मामला दोनों देश मिलकर तय करेंगे। कम से कम IAEA की निगरानी में ऑन साइट डाइल्यूशन किया जाएगा। यानी कि ईरान इस बात पर मान गया है कि वो अपने यूरेनियम को डाइल्यूट कर लेगा, यानी कि जो एनरिच्ड किया गया था उसे वापस से डाइल्यूट कर लिया जाएगा। ईरान की न्यूक्लियर जरूरतों, एनरिचमेंट और बाकी मुद्दों पर फाइनल एग्रीमेंट में अच्छा फ्रेमवर्क बनाकर बात होगी। 90 नंबर पर है फाइनल समझौता होने तक स्टेटस को, यानी कि वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी। ईरान अपना मौजूदा न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसा ही चलाता रहेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदियां नहीं लगाएगा और इलाके में अतिरिक्त फौज भी नहीं भेजेगा। 10वें नंबर पर है एमओयू साइन होते ही अमेरिका ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनके सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की इजाजत देगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सारी सेवाएं भी फौरन खुल जाएंगी। सैंक्शंस पूरी तरह हटने तक ये
ये छूट जारी रहेगी। 11वें नंबर पर है अमेरिका ईरान के ब्लॉक किए गए पैसे और एसेट्स को पूरी तरह उपलब्ध कराएगा। इन फंड्स को रिलीज करने का तरीका दोनों मिलकर तय करेंगे। ईरान का सेंट्रल बैंक जहां चाहे इन पैसों का इस्तेमाल कर सकेगा। किसी भी फाइनल बेनिफिशियरी को पेमेंट करने की अमेरिका की सारी जरूरी परमिशन देगा। दोनों देश मिलकर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि इस एमओयू को ठीक से लागू किया जाए और आगे फाइनल एग्रीमेंट का भी पालन हो। 13 नंबर पर है एमओयू साइन होने के बाद जब क्लॉज 1, 4, 5, 10 और 11 पर अमल करना शुरू हो जाएगा तब दोनों देश फाइनल एग्रीमेंट के बाकी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यानी कि ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर बताया गया है कि एमओयू साइन होने के बाद जब क्लॉज 1 जिसमें लिखा गया है कि ईरान समेत सारी जगहों पर यानी कि लेबनान पर भी हमले बंद हो जाएंगे। इसके अलावा चौथे, 5वें, 10वें और 11वें नंबर पर जो बातें लिखी गई हैं इन पर जब अमल शुरू हो जाएगा इसके बाद फाइनल एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होगी। यानी कि दूसरी बातचीत में भी अभी अटकलें सामने दिखाई दे रही हैं। आखिरी नंबर पर है जो फाइनल समझौता होगा उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग रेजोल्यूशन से मंजूरी दी जाएगी। ये वो 14 पॉइंट है जो इस एमओयू में साफ तौर से लिखे गए हैं और जिन शब्दों में लिखे गए हैं उन्हीं शब्दों में हमने आपको बताया है कि कैसे ईरान की शर्तों को ज्यादा माना गया है और ईरान ने अमेरिका की कुछ शर्तों को माना है। न्यूक्लियर एंडिशमेंट को डाइल्यूट करने की बात कही है, अपना जो हुर्मुज पर ब्लॉकेड है उसे हटाने की बात कही है। हालांकि उसे 60 दिनों के लिए सिर्फ फ्री में आने जाने की इजाजत होगी और उसके बाद जो कुछ भी करना है इसका फैसला गल्फ देश मिलकर लेंगे। लेकिन जब ये एमओयू साइन होता है, डिजिटली साइन होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके कहे को कोई नहीं टालता है उनके कहे को ईरान ने टाला। ईरान ने कहा कि भाई हम जनेवा नहीं आ रहे हैं, हम वहां पर जाकर कोई साइन नहीं करेंगे। खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मीटिंग के दौरान पेरिस में बैठकर साइन करना पड़ा। उनके बगल में जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमानुएल मैक्रों वो बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। सभी देशों ने इस बात की बधाई दी, लेकिन ट्रंप कितने मजबूर होंगे कि उन्हें ईरान की बात को मानना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि इससे पहले ही जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें अमेरिका पर अब भी भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि JCPOA बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि मैं बातचीत का तभी सपोर्ट करूंगा जब बातचीत खुद एक तरह का विरोध और संघर्ष हो। सीजफायर के बाद आपने देखा कि दुश्मन ने कुछ एक्शन लिए और हमने तुरंत जवाब दिया। दुश्मन के 2 वॉरशिप जो गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन पर हमला हुआ। अगर हमारे लोग सड़कों पर नहीं होते तो हम दुश्मन से इतनी ताकत से बात नहीं कर पाते। जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बेरूत के दाहिए जिले पर हमला किया। हमने अल्टीमेटम दिया और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को हमला रोकने के लिए मना लिया। बातचीत करने वाले के तौर पर मैं शायद इन बातचीत में शामिल सबसे कम भरोसा करने वाला इंसान हूं। मैंने ये बात JD वैंस को भी बताई कि हमें अभी भी बहुत शक है, लेकिन हम सच्ची अच्छी नीयत से बातचीत में आए हैं। यानी कि ईरान को अमेरिका पर अभी भी शक है, वो पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया है। हालांकि ट्रंप जिस तरीके से एकदम से फ्लिप किए हैं, इस बात पर सबको संदेह है कि क्या अंदर अंदर कुछ और पक रहा है या फिर ये ट्रंप की मजबूरी है कि उन्हें आखिरकार ईरान की बातों पर मानना पड़ रहा है। लेकिन सबसे असल बात तो दूसरे पड़ाव की है। पहला पड़ाव तो शांति समझौता का है, ये सिर्फ आपसी सहमति का है। लेकिन दूसरा पड़ाव सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारी बातचीत आकर यहीं पर अटक जाती है। अगर फाइनल एग्रीमेंट ठीक से नहीं हुआ तो वापस से जंग की स्थिति शुरू हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले बोल भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे पहले भी जब हमले हुए तो न्यूक्लियर डील को लेकर ही हुए थे। जब पिछले साल जून में हमला हुआ उस वक्त भी, इस बार भी जब हमला किया गया तो न्यूक्लियर डील को लेकर ही किया गया था। और अब मौजूदा वक्त में अब इस एमओयू साइन होने के बाद जो डील होनी है, जो फाइनल डील होनी है, वो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड ही है। अगर यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति नहीं बनती है तो स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और इसके बाद कुछ भी कहना मौजूदा वक्त में सही नहीं होगा कि आखिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन ईरान ने कुछ क्लॉज साफ तौर से बता दिए हैं कि जब तक इन एमओयू में शामिल 4 से 5 चीज़ें हमारे अमल में नहीं ला दी जाएंगी तब तक आगे के चरण की बातचीत नहीं होगी। अभी इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है कि न्यूक्लियर की बातचीत के लिए क्या कुछ किया जाएगा या फिर कैसे ये बातचीत शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी आधिकारिक तौर पर साइन करके इस जंग को रोक दिया गया है और एमओयू को साइन कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर अभी भी ईरान को अमेरिका पर शक है। फिलहाल के मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।